देखेंगे आज बात करेंगे टेंस की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? टेंस की बात करेंगे माय डियर। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, तो टुडे वी डिस्कस ऑन टेंस पास्ट टेंस मीन्स सिंपल पास्ट माय डियर। तो पिछले वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस का करूंगा। तो आज मैं जो बात करूंगा, आज टॉक करेंगे, वह होगी आपकी सिंपल पास्ट की। तो सिंपल पास्ट का कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं माय डियर, वह देखेंगे माय डियर। और जो मैं बताया हूँ कि जो टेंस है वो टेंस क्या है, अनिवार्य है। तो कहा टेंस इज नेसेसरी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग। तो ये जरूरी है और बैकबोन भी है। तो वो कहाँ कहाँ यूज करेंगे, मैं हर एक कहाँ यूज करेंगे वो रूल्स आपको सामने मैं बताऊंगा। और क्या आप उसका इंटेंशन रहेगा वो आप बहुत ध्यान से देखेंगे माय डियर। तो अब मैं चलता हूँ, देख लेते हैं। मैं कुछ फार्मूले लिखे हैं और कुछ इसमें स्ट्रक्चर और कुछ रूल्स लिखे हैं और रूल्स बताएंगे माय डियर। देखते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे। चलते हैं, देखते हैं सिंपल पास्ट का। आज कौन सी बात होगी? सिंपल पास्ट की। पास्ट क्या होती है? जो बीत गया है। क्या हो गई? घटना जो बीत गया है। और कहीं न कहीं कैसे बोलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा माय डियर। तो सिंपल पास्ट और देख लेते हैं थोड़ा सा, यानी एक देख लेते हैं स्ट्रक्चर और उस पर हम अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो किसके लिए? तो आपके लिए। यह है, देखिए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में लिख दिया है सब्जेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में अफर्मेटिव में वो क्या लगता है? तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। चलते हैं माय डियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड माय डियर। अब चलते हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पहला जो देखते हैं रूल्स, पहला रूल्स वह कहाँ यूज करते हैं माय डियर? वह कोई भी विशेष यानी कोई निश्चित समय के अंदर काम हुआ हो, कोई निश्चित समय में वो काम, वह जो इवेंट है वो हैपेंड हो गई है, वहाँ देखते कैसे इट इज यूज फॉर एन एक्शन दैट हैपेंड एट ए स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। ऐसे वर्क का यूज हम करते हैं जो पास्ट टाइम में एक निश्चित समय में घटित हुआ है, वहाँ हम यूज करते हैं किसका? पास्ट, सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का क्या स्ट्रक्चर है वो देखें और इसको रिवीजन करते रहें, दोहराते रहें माय डियर। कहाँ करते हैं? इट इज यूज फॉर एन एक्शन दैट हैपेंड एट ए स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। तो ये देखते हैं माय डियर, यहाँ यूज करते हैं। दूसरा देख लेते हैं रूल्स क्या है, सेकंड रूल क्या है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन, जो आपकी आदत है और वो आदत कहाँ हुई थी? वो पहले यानी पास्ट टाइम में हुई थी, वहाँ यूज करते हैं पास्ट हैबिचुअल एक्शन माय डियर, वहाँ यूज करते हैं। ओके माय डियर। अब देखते हैं रूल्स नंबर थर्ड क्या है। इट इज टाइम, अगर ऐसे आए जैसे यही समय मैं खेलता था, इसी समय मैं पढ़ता था, इसी समय मैं गीत गाता था, तो वहाँ यह यूज करते हैं इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इसका यूज करेंगे। और भी है वो देख लेंगे। अब चलते हैं पहला रूल्स क्या है, वह पर हम थोड़ा सा बात किस में करेंगे? एग्जाम्पल को लेकर। कहाँ पे वो देखते हैं माय डियर, कहाँ पे? पास्ट में और एक क्या है निश्चित टाइम में क्या हो गई है? घटित हुई है। कोई भी कार क्या है? एक कार जो है किसमें? पास्ट टाइम में, बीती हुई समय में एक निश्चित समय पर घटित हुई है, वहाँ यूज करते हैं हम रूल नंबर फर्स्ट और वह सिंपल पास्ट में माय डियर। जैसे मैंने एक पत्र लिखता था, नहीं मैं एक पत्र लिखा, क्या होगा माय डियर? अब देखते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव आप बनाएंगे। और क्या आप बनाएंगे? केवल मैं थोड़ा थोड़ा आपका हिंट देते रहूंगा माय डियर। देखते जैसे करा है अफर्मेटिव समझ लेंगे, मैंने एक पत्र लिखा, तो
मैंने, यहाँ सब्जेक्ट है, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा माय डियर। कहाँ पे? पास्ट टाइम में। कहाँ पे? पास्ट टाइम में। कौन? एक स्पेसिफिक टाइम में, एक निश्चित समय में। यह एक घटना घटी एक निश्चित समय में, यानी मैंने एक पत्र लिखा। तो कैसे बनेगा माय डियर? पहले क्या बनेंगे? सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो चलते हैं माय डियर, देखते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह आपका समझ लेते हैं कि मैंने का जो इंग्लिश होती है वो माय डियर होती है आई। क्या होती है माय डियर? आई होती है। और लिखना, राइट मैंने लिखना, और उसका सेकेंड फॉर्म होता है रोट। फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड फॉर्म होता है रोट, और थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, और फोर्थ फॉर्म होता है राइटिंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है राइट्स। तो हम सेकेंड फॉर्म यहाँ लिखेंगे। सेकेंड फॉर्म आप वर्ब का देते हैं फॉर्म देख याद कर लेंगे, नहीं तो किसी मैं बता दूंगा कि उसका एक चार्ट बना दूंगा कि कब कहाँ लगता है। तो यहाँ लिखते हैं माय डियर, यह आप देखेंगे यहाँ सेकेंड फॉर्म होती है तो राइट का होता है रोट होता है। क्या होता है? रोट। मैंने लिखा। अब देखिए यह हो गया आपका मैंने सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा। अब आते हैं ऑब्जेक्ट, क्या और किसको कहने से ऑब्जेक्ट मालूम होती है। तो क्या लिखा? तो एक पत्र लिखा तो और लेटर, खाली बोलेंगे और लेटर ऐसे, क्योंकि ये घटना जो है एक निश्चित समय में घटी है। मैंने तुम्हें एक फूल दिया, मैंने तुम्हें एक फूल दिया, मैंने तुम्हें एक फूल दिया, मैंने तुम्हें फूल दिया। अब देखते हैं, मैंने तुम्हें फूल दिया, तो फूल क्या है? कि कहीं न कहीं देखे मैंने आपको फूल दिया तोहफा में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आई, क्योंकि क्या है? ये है और ये है आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ पे आई। उसके बाद वर्ब दिया, दिया को गिव माने देना, गिव माने दिया, गिवेन माने दिया है या दिया, बोलो थर्ड फॉर्म। और गिविंग और गिव्स, तो कहते हैं आई गेव, मैंने दिया। क्या दिया? ये फ्लावर। अच्छा, अब किसको दिया? तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हो गया गिव माने दिया, ठीक। अब क्या दिया और किसको दिया? देखा दो इसमें ऑब्जेक्ट है, किसको दिया और क्या दिया। तो ऐसे जगह आता है तो आई गेव मैंने दिया, किसको दिया? तुम्हें, यू मैंने तुम्हें। अब आई गिव यू, मैंने तुम्हें दिया। अब क्या दिया? तो एक फूल दिया। क्या दिया? ए फ्लावर, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम यू को इधर लिखेंगे गिव अ फूल फ्लावर, तो यहाँ लेंगे टू लगाएंगे। क्या है? एक ए होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब रहेगा तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पर हाँ, तो इस तरह का वहाँ पर टू लगाते हैं। ये होता है इनडायरेक्ट में, तो ये होता है तो आई गिव यू ए फ्लावर, आई गिव ए फ्लावर टू यू। तो ऐसे भी बना सकते हैं, आई गिव ए फ्लावर टू यू, मैंने आपको एक क्या दिया? फूल दिया। तो इस तरह का ये हो गया। मैंने आपसे मिला, मैंने आपसे मिला, तो क्या होगा? मैंने आपसे मिला, तो क्या हो जाएगा? मैंने आपसे मिला, मैंने आपसे मिला, आई सा यू, मैंने आपसे मिला, मैंने आपसे मिला माने मैंने आपको देखा, मैंने आपको देखा। सी माने मिलना भी होता है, सी माने देखना होता है। सी का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड फॉर्म, आई सा यू, मैंने आपको देखा या मैंने आपसे मिला। तो यह रहा आपका अफर्मेटिव। अगर हमें, हाँ बस ये हो गया अफर्मेटिव। उसने मुझसे
मिला, उसने मुझसे मिला। अब बनाएंगे वह मुझसे बातें किया, वह मुझसे बात किया, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे TAUGH, मैंने उसे I taught him, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया। वह मुझसे बातें किया, वह मुझसे बातें किया, वह मुझसे बातें किया, वह मुझसे बातें किया। He talked to me, he talked to me, वह मुझसे बातें किया। He talked to me, वह मुझसे बातें किया। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंस को किसमें बनाएंगे? तो यह हो गया कोई हैपेंड हुआ और स्पेसिफिक टाइम में हुआ और पास्ट में हुआ, तो हम इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। और पास्ट, सिंपल पास्ट में मैंने एक पत्र लिखा, मैंने उससे मिला, वह मुझसे मिली, मैंने उसको एक फूल दिया, वह मुझको एक फूल दी। इस तरह का जो सेंटेंस है, मैंने उसे पढ़ाया, वह मुझे पढ़ाया, तो इस तरह का वह सेंटेंस हम ऐसे इसमें बनाएंगे। तो यह हम स्पेसिफिक टाइम पास्ट में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में। ठीक है, अगर हम इसे निगेटिव लिखना है लल्ला, तो लल्ला क्या करेंगे? निगेटिव लिखने के लिए माय डियर, हम निगेटिव बनाने के लिए हम डिडंट का यूज करेंगे, केवल ओनली डिडंट का निगेटिव में। केवल हम यूज का करेंगे, केवल डिडंट का यूज करेंगे हम निगेटिव में, और वहां वर्ब का होगा फर्स्ट फॉर्म। क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे अब देखते हैं, मैं एक पत्र नहीं लिखा। माय डियर लिखेंगे, मैं एक पत्र नहीं लिखा, मैं एक पत्र नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा लल्ला? वह हो जाएगा, देखेंगे यह हो जाएगा सब्जेक्ट और हो जाएगा डिडंट। क्या हो जाएगा? डिडंट। उसके बाद हो जाएगा लल्ला मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और लल्ला हो जाएगा अदर। माय डियर, तो हियर वी स्ट्रक्चर अप्लाई इन टेंस। माय सिंपल पास्ट में हम इसका यूज करेंगे माय डियर। जैसे मैंने पत्र नहीं लिखा, तो आई डिडंट, चाहे सिंगुलर हो और प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और प्लूरल सब्जेक्ट हो, उन सबके साथ हम लगाएंगे डिडंट। क्या लगाएंगे? डिडंट लगाएंगे माय डियर, डिडंट। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा राइट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगा? राइट। और मैंने क्या लिखा? तो ए लेटर, ए लेटर। ये आपका हो गया माय डियर निगेटिव। ये क्या हो गया माय डियर? निगेटिव। देखेंगे ऐसे बनेगा आपका। तो यह कहाँ यूज हो रहा है? यह स्पेसिफिक टाइम में हो रहा है। अच्छा, अब देखेंगे, मैंने उसे फूल नहीं दिया, तो मैंने फूल मैं बता दिया, आई हो चाहे यू हो, कुछ भी हो, किसी भी, आप ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे। कैसे मेमोराइज कैसे करेंगे लल्ला? यह जो है चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहां पर हम निगेटिव बनाएंगे तो डिडंट का यूज करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? डिडंट रहेगा, डिड रहेगा, उसके बाद नॉट होगा, और मेन वो जो वर्ब होगा वो एमवी का फर्स्ट फॉर्म होगा। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जरूरी है हमें इंग्लिश स्पीकिंग की। तो लल्ला देख लेते हैं। ठीक है लल्ला, ये देख लिए हमने। क्या देख लिया? तो स्पेसिफिक टाइम और पास्ट में होगा। जैसे मैंने उसे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा? आई डिडंट। देख लेते हैं लल्ला, आई डिडंट, आई डिड नॉट। अब यहाँ हो जाएगा सी आई यू, मैंने आपको नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा। अगर लल्ला इसी तरह इंटरगेटिव बात करते हैं लल्ला इंटरगेटिव में, तो इंटरगेटिव बात कैसे करेंगे लल्ला? तो देखते हैं, मैं बताया हूँ कि इंटरगेटिव आपके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आस्किंग क्वेश्चन और दूसरा होता है लल्ला WH क्वेश्चन। तो आस्किंग क्वेश्चन में हम यूज किसे करते हैं लल्ला? डिड का। किसका यूज करेंगे? बस ओनली वी यूज हेल्पिंग वर्ब डिड इन पास्ट, सिंपल पास्ट ओनली, according to any according to subject, no, only
we use only did. Helping verb did. With any subject, any singular or plural, no problem, only we use did. ओके माय डियर, तो जैसे हम did का यूज करेंगे, कैसे, क्या मैंने एक पत्र लिखा, क्या मैंने एक पत्र लिखा लल्ला, तो यहाँ लिख देंगे लल्ला did, क्या लिख देंगे लल्ला did, यहाँ इंटरगेटिव में did, उसके बाद बाकी सब वही रहेगा, नो प्रॉब्लम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, तो डिड आई राइट और लेटर, और लल्ला एक और देखेंगे लेटर, ध्यान से और एक देखेंगे लल्ला, यहाँ हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा लल्ला, इसलिए जरूरी है माय डियर, अंडरस्टैंडिंग को अच्छे समझ लेना, यह क्वेश्चन मार्क लगेगा। किसी भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो समझ लेते हैं कि यह क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछ रहे हैं, या वह क्वेश्चन कर रहे हैं, या क्वेश्चन वर्ड कहीं न यह हो रहा है। तो इस तरह का ए हो गया आपका अफर्मेटिव भी हो गया, और निगेटिव भी हो गया, और इंटरगेटिव भी हो गया, और ये आप देख लेते हैं। इंटरगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे या यही डिडंट लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी माय डियर। ओके, तो यह रहा आपका रूल नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए देख लेंगे, और इस तरह का जो सेंटेंस है वो अपने हार्ट में माइंड में बनाते रहेंगे, मन में बनाते रहेंगे, क्योंकि आपकी भी चाह है, आपकी जो अभिलाषा है, योर विश इज आल्सो स्पीक इंग्लिश टू कन्वर्जेशन टू अदर, इनटू इंग्लिश टू इंग्लिश, और ये भी चाह रहे हैं कि मैं बातें कैसे करूं इंग्लिश टू इंग्लिश में, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, यह मैं इंग्लिश में लिखूं, जिससे आपके काफी क्या करेगी, ये हेल्प मिलती रहेगी माय डियर। ओके, अब चलते हैं रूल नंबर सेकेंड पे। अब मैं कह रहा हूं देखना, रूल नंबर सेकेंड इज से वेयर यूज हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट टाइम, देयर वी यूज पास्ट, फिर सिंपल पास्ट, जैसे पास्ट हैबिचुअल एक्शन हो वहां हम करते हैं। जैसे हमारी हैबिट क्या थी, मैं 5 बजे जगता था, मतलब मैं 5 बजे जगा, मैंने 5 बजे जगता था, या मैं 5 बजे जगा, तो यह क्या है, मैं 5 बजे जगा तो क्या हो गया, यह आपका हैबिचुअल। मैंने 8 बजे चाय पिया, मैं 8 बजे चाय पिया, तो इस कहीं कहीं यह हैबिचुअल एक्शन है माय डियर। मैं संडे को जाया करता था, मैं संडे को जाया करता था। ओके माय डियर, तो इस तरह का ये सेंटेंस होगा, आई वेंट ऑन संडे, मैं संडे को जाया करता था, यह मेरी क्या थी, आदत थी माय डियर। अब देखना, मैं बचपन में क्या होता था, क्रिकेट खेलता था, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था। मैं इन चाइल्डहुड यानी मैं बचपन में, इन चाइल्डहुड आई प्लेड, अब है ना यहाँ प्ले का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, इन चाइल्डहुड आई प्लेड ए क्रिकेट, मैंने बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था। तो ये हो गया आपका हैबिचुअल, ये हो गया आपका हैबिचुअल, ये हो गया आपका हैबिचुअल एक्शन, क्योंकि यहाँ दिखाई शो कर रहा है कि मैं संडे को जाया करता था, या मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। ओके माय डियर, तो क्या है, ये आपका क्या हो गया, पास्ट हैबिचुअल एक्शन हो गया। तो इस तरह का आप इसको निगेटिव बना लेंगे, क्या बना लेंगे, आप निगेटिव बना लेंगे, जैसे बचपन में मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड, अब यहाँ देख लेंगे कॉमा, आई डिडंट प्ले, अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, और क्रिकेट मैंने बचपन में मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। तो यह हमारी क्या है, आदत है। अब निगेटिव बन गया, इसी तरह इंटरगेटिव बन जाएगा, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी माय डियर। अब चलते हैं रूल नंबर
थर्ड पे माय डियर, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम का यूज हम कहाँ करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे तो सिंपल पास्ट में करेंगे। जैसे माय डियर क्या है और देखते हैं, कह रहा है इसी समय, देखते हैं इट इज टाइम, इट इज टाइम, इसी समय। और क्या किया उन्होंने, क्या किया स्टार्टेड, STARTED स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया। क्या किया, ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया क्या करना, प्ले खेलना। क्या किया, प्ले खेलना, यानी उन्होंने क्या करना, खेलना शुरू किया। क्या शुरू किया, क्या खेलना शुरू किया, तो उन्होंने क्रिकेट खेलना, प्लेइंग, सॉरी यहाँ पर ही स्टार्टेड प्लेइंग, यहाँ पर ING जोड़ देंगे, प्लेइंग हो जाएगा, यानी वह शुरू किया खेलना। प्लेइंग माने खेलना, यहाँ शुरू कर देंगे, खेलना शुरू किया हो गया, तो ही स्टार्टेड प्लेइंग और क्रिकेट, और क्रिकेट उन्होंने इसी समय खेलना का किया, शुरू किया। तो किस में आ गया है, सिंपल पास्ट में आ गया माय डियर। तो इस तरह का आप सेंटेंस जब भी इट इज टाइम, ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर, उन्होंने इसी समय वह लिखना शुरू किया, तो इट इज टाइम, इट इज टाइम, ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर, इसी समय वह पत्र लिखना शुरू किया। तो क्या हो गया, इसी समय वह पत्र लिखना शुरू किया, तो यहाँ शो कर रहा, देखिए यह शुरू किया, तो यह आपका हो गया है सिंपल पास्ट में। क्या हो गया, सिंपल पास्ट में माय डियर। तो इस तरह का सेंटेंस आप बनाएंगे और बार बार बनाएंगे माय डियर, तब जाकर आपका स्पीकिंग क्या होगा, बहुत फ्रंटली आप स्पीकिंग होगी, और आफ्टर सम टाइम योर स्पीकिंग विल बी फ्रंटली, एंड स्पीक फ्रंटली इंग्लिश, नो problem create in your English speaking, and discuss to other persons English to English, no problem create in your life my dear। तो इस तरह की होता रहेगा। तो देखेंगे माय डियर, यहाँ पर सिंपल यूजर देखते हैं, रूल नंबर 4 का कर रहा है माय डियर, यह कर रहा पास्ट टाइम से रिलेटेड हो, कौन सा, यह पास्ट टाइम कोई भी सिचुएशन हो, और यह दिखाता है कि जो सिचुएशन है, स्थिति जो है वह पास्ट टाइम से रिलेटेड है, वहाँ यूज करते हैं हम किसका, सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का यूज क्या करते हैं, पास्ट टाइम से क्या होता है, रिलेटेड हो, कोई भी सिचुएशन जो है वह पास्ट टाइम से रिलेटेड है, तो वहाँ हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट का। जैसे माय डियर आप कह सकते हैं कि मैं बहुत बीमार था, अगर यह सिचुएशन क्या थी, आई वाज वेरी इल, मैं बहुत बीमार था। तो क्या है, यह आपका सिचुएशन है, क्या है, यह आपका सिचुएशन है, और ये कहाँ, ये सिचुएशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो पास्ट टाइम से रिलेटिव है। मैं बीमार था, ये पास्ट टाइम यहाँ पर दिखाया गया है, और उससे यह क्या सिचुएशन क्या है, रिलेटिव है। मैं बीमार था, यह जो कंडीशन था वह बहुत बुरा था, और यह किससे रिलेटिव है, यह पास्ट टाइम से रिलेटिव है, इसलिए पास्ट टाइम या पास्ट सिंपल पास्ट का यूज करेंगे माय डियर। ओके माय डियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, इट वाज नाइट, क्या थी, इट वाज नाइट, इट वाज नाइट, रात थी, क्या थी, रात थी, क्या थी, रात थी। ये सिचुएशन जो है वह रात थी, यह भी देख लेते हैं, यह रिलेटिव किससे है, तो यह आपकी सिचुएशन पास्ट टाइम से क्या है, रिलेटेड है। अब चलते हैं, आई वाज हेल्पलेस, मैं क्या था, बेसहाय था, आई वाज हेल्पलेस, आई वाज हेल्पलेस, मैं क्या था, मैं बेसहाय था, ये आपका हो रहा है किसमें, तो पास्ट सिंपल पास्ट का यूज यहाँ पर हेल्पलेस, मैं क्या था, बेसहाय था। तो क्या है, ये जो सिचुएशन आती है, सिचुएशन कहाँ आएगी, सिचुएशन आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट में। यह अफर्मेटिव है, इसी को आप निगेटिव बना सकते हैं, वाज नॉट लिख सकते हैं, इसी को इंटरगेटिव बना सकते हैं, तो इंटरगेटिव बनाने के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं माय डियर। तो यह चलते हैं
आई वॉज हेल्पलेस, मैं क्या था, बेसहाय था। आई वॉज वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब था। आई वॉज कर सकते हैं तो ही वॉज भी लिख सकते हैं। आई वॉज वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब था। तो इस तरह का यह आप कहाँ दिखा रहा है, तो सिंपल पास्ट में दिखा रहा है। अब क्या दिखा रहा है, सिचुएशन दिखा रहा है। और कब दिखा रहा है, पास्ट टाइम में। तो जब यहाँ पर ऐसे सिचुएशन पास्ट टाइम में हो तो वहाँ हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। यहाँ वाज से मतलब का मतलब है नहीं है, यहाँ ये नहीं कि जहाँ पर डिड लगे वहीं होगा। ये सिचुएशन जहाँ आती है वहाँ हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट का, चाहे वाज हो चाहे वर हो, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी माय डियर। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 का। कहाँ हम इसका यूज करते हैं, ये दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, घटना। कहाँ एक्शन दिखाने के लिए, कहाँ पर, यह बात कोई घटना जो है वो उस समय हो रही है और दूसरे से उसके साथ साथ दूसरा घटना भी घट रही है। कहाँ पे, पास्ट टाइम में, लेकिन पहले से, यानी एक ही समय में दो काम हो रहा है, वो देख लेते हैं। जैसे कहाँ, ध्यान सुनेंगे, कोई एक्शन है वाज टेकिंग, मतलब कोई कार वो हो रहा है, टेक ले रहा है, कौन सी जगह ले रहा है, वहां पर हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं माय डियर, तो हम इसका यूज कहाँ करते हैं, तो ऐसे हम टाइम में करते हैं कि जो भी एक्शन वह होते रहने का बोध हो। क्या रहने का, होते रहने का बोध हो। जो भी काम, कोई कार होते रहने का बोध हो, लल्ला, वहां हम यूज करते हैं। जैसे लल्ला देख लेते हैं, कोई भी काम अगर होते रहने का बोध होता है वहां हम यूज करते हैं किसका, सिंपल पास्ट का। जैसे सिंपल पास्ट यूज फॉर एक्सप्रेस, ये दिखाने के लिए द फैक्ट, कार्य तथ्य, जो एक्शन, एक एक्शन वाज टेकिंग हो रहा है, प्लेस मनो उस जगह हो रहा है इन पास्ट टाइम में, तो वहां जो भी काम जारी होने का काम हो रहा है, कार्य होते रहने का बोध हो रहा है, वहां हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का यूज कहाँ कर देंगे, मल्ला, जो भी काम होते रहने का है। जैसे कह रहा है कि वह भोजन बना रही थी, मतलब जब वह भोजन क्या कर रही थी, जब वो भोजन पका रही थी तो मैंने एक बुक लिख रहा था। जब वह भोजन बना रही थी तो मैं एक पत्र लिख रहा था या लिखता था। जब वो भोजन बनाती, जब वो भोजन बनाती तो मैं एक पत्र लिखता। तो इस प्रकार देंगे सिंपल पास्ट का यूज वहां करते हैं जहां पर कोई कार्य होते रहने का बोध हो। जैसे जब वाइल सी कुकड आई, हाँ, जब वह खाना बनाती तो आई रोट ए लेटर, तब मैं पत्र लिखता। जब वो खाना बनाती तो मैं पत्र लिखता। यह हो गया कौन चीज, कोई कार्य होते रहने का बोध हो रहा है। वाइल सी कुकड आई रोट लेटर, जब वह खेलता तो मैं क्या करता, पढ़ता। जब वह खेलता तो वाइल ही प्लेड, जब वह खेलता तो मैं पढ़ता। आई स्टडीड, ठीक है। तो यह हो गया आपका स्टडीज, STIED। तो यह हो गया आपका, जब वह खेलता तो मैं पढ़ता, जब वह खाना बनाती तो मैं पत्र लिखता। तो यहाँ कहाँ हो रहा है, यह एन एक्शन वाज टेकिंग प्लेस इन पास्ट टाइम, तो यहाँ हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट का। ओके माय डियर, तो इस तरह का आप जान गए कि सिंपल पास्ट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ऐसे मैं आपको फिर से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा।